सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में अचानक से सैलाब का बवंडर आ गया और देखते ही देखते कई शहर बर्बाद हो गए। नेपाल में आई त्रासदी के पीछे जानकार मुख्य तौर पर 4 थ्योरी बता रहे हैं। जानकारों की तरफ से इसको लेकर अलग अलग थ्योरी बताई गई, लेकिन प्रमुख तौर पर 4 थ्योरी है। क्या इन्हीं वजहों से नेपाल में महाविनाश आया है? इन 4 थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि असल कारण आखिर है क्या। नेपाल में कुदरत का कहर, बाढ़ से हाहाकार। भोटेकोशी नदी ने मचाई तबाही, बेबस इंसान। पानी में बह गए घर, सड़क, पुल। 150 से ज्यादा मौत। नेपाल में सबसे बड़ी त्रासदी, सैकड़ों लोग लापता। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कुछ घंटों में ही बड़ी तबाही मचा दी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रसुआ, नुआकोट, धादिंग, चितवन में दिखा। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, कैसे दर्जनों पुल, सैकड़ों घर भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में बह गए। आखिर नदी में इतना पानी अचानक कहां से आ गया? पानी आने के पीछे कई थ्योरी हैं, जिनके आधार पर भीषण बाढ़ का आकलन किया जा रहा है। भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के तेजी से बदलते मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया है। पहली थ्योरी के मुताबिक तिब्बत में सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से बर्फ और चट्टानों में एवलांच आया। एवलांच आने की वजह से तिब्बत के केरुंग इलाके में लेंडे नदी में पानी रुक गया। उस जगह झील जैसे हालात बन गए, जहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जब ये कृत्रिम झील टूटी तो अचानक भारी मात्रा में पानी भोटेकोशी नदी में आ गया। सैलाब ने भोटेकोशी और आगे त्रिशूली नदी में भयंकर बाढ़ ला दी, जिससे पुल, सड़कें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गया। नेपाल में जल प्रलय के पीछे दूसरी थ्योरी क्या कहती है, देखिए। वैज्ञानिकों ने ग्लफ यानी ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड की संभावना से इनकार नहीं किया है। झील में बादल फटा, जिससे झील फट गई और फिर तबाही आई। तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी का पानी सुबह 9 बजे अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये सैलाब में बदल गया, जिसके बाद बाढ़ तिब्बत की ओर से सीमा पार कर भोटेकोशी नदी में आ गई और बुधवार दोपहर तक धादिंग जिले के गच्छी इलाके तक पहुंच गई और अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गई। नेपाल में जल त्रासदी के पीछे तीसरी थ्योरी भी है। अब उसे समझते हैं। बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। दावा है कि तिब्बत में बर्फीले हिमस्खलन से नदी ब्लॉक हो गई। इसके बाद बर्फ के बड़े टुकड़े ने नदी के बहाव को बाधित किया। आशंका है धीरे धीरे लगातार पानी जमा होना शुरू हो गया। फिर अचानक नदी का पानी फूट पड़ा और तेजी से नीचे की ओर बहा। अब नेपाल में आई जल प्रलय पर चौथी थ्योरी को समझते हैं। चौथी थ्योरी के तहत लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जुलाई 2025 में भी भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आई थी। तब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट को वजह माना गया था। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि अभी नेपाल में खतरा टला नहीं है।
नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चीन की ओर नदी के रास्ते में बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। चीन के मौसम विभाग ने भी कहा है कि हिमताल क्षेत्र में अभी भी करीब 7 मीटर ऊंचा प्राकृतिक बांध मौजूद है। इस बांध के किसी भी समय टूटने का खतरा बताया गया है। इस आशंका को देखते हुए नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और राहत बचाव कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। नेपाल से TV9 भारतवर्ष के लिए कैमरामैन मुनीश के साथ आकाश वत्स की रिपोर्ट।